अब कहते हैं तुमने दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब इस तरह कहते तुम एक दूसरे को सताओगे तो तुम्हें आगे फिर दंड भोगना पड़ेगा। वह बुढ़िया के बात समझ में आएगी, अकबर ने तो जुल्म कर दिया। उसके बाद अपनी पुत्र वधू को वो बिल्कुल शांत रहे, बोले नहीं फालतू। सत्संग में यह भी सुनाया गया कि जो कुछ हानि होनी है वह तो हो चुकी, और पाछा वो खाम खा महाभारत बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो तो दूना दुख पैदा करने वाला वो वस्तु आवे नहीं वापस। एक दिन क्या हुआ, वह पुत्र वधू गाय भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में कड़ा डाला कर दे, हुक लंबा सरिये का हुक ला देते और उसमें बाल्टी टांग देते थे कड़े में, हुक में, कुत्ते बिल्ली से बचाने के लिए। अब उस पुत्र वधू ने वो ऊपर, क्योंकि ऊंचा होता था, गर्दन नीचे रखनी पड़ती थी, यूं कर टांगन लगी, वो की तो उल्टी साइड में लग गया। उसने सोचा टंग गया, हाथ छोड़ दिए, वो बाल्टी नीचे गिर गई, सारा दूध फर्श पे फैल गया। अब पुत्र वधू ने देखा बुढ़िया की तरफ, अकी वो होगी ओन अनो बिरना कई दिन का सांग हो गया यो। अब उसकी तरफ देख रही है बेचारी भयभीत भी दृष्टि से। बुढ़िया कहती बेटी कोई बात नहीं, हमारे भाग में नहीं था यो, और इसको उठा ले ऊपर ऊपर से और भैंस को ही डाल दे बेटा उसके चारे में। ये अपने भाग में नहीं था इसलिए गिर गया, कोई बात नहीं। अब उस पुत्र वधू ने सोचा आज बुढ़िया कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, या तो कदे 16 बातें बोलिया नहीं करती। काफी देर उसका जची नहीं, बुढ़िया फिर शुरू हो गया ऊपर ले मनते कहती हो कदे। वह बुढ़िया खड़ी हुई, 7 लाख का बेटा ठा इसने और भैंस के चारे में डाल दे, कोई दिक्कत को नहीं। अब उसने सोची अपने बेटे ने बतावेगी, मेरे तो ना कहती होगी तो वो भी आ लिया, पुत्र भी उसका कोई जिक्र नहीं करा बुढ़िया ने। तब उस माई ने, उस बहन ने सोचा भाई इतना परिवर्तन आया क्यों कर इसमें, उसके चरण दबावे, सेवा करे। फिर पता चला कि बेटी मैं सत्संग सुन के आई हूं और बेटा मैंने आज तक जो गलतियां की तेरी आत्मा दुखाई, बेटा मैं माफी मांगू तेरे थे। वह पुत्र वधू रोन लागी न बोली मां कोई बात नहीं, आप तो मां तुल्य हो और मेरे हित में ही कुछ कहती थी। उस दिन से पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, फिर धीरे धीरे उसके बच्चे ने भी नाम ले लिया और घर में नरक के स्थान पर स्वर्ग हो गया। अब इस परमात्मा की वाणी से, ज्ञान से स्वर्ग तो यही हो जाएगा, और सतलोक हमने जाना है, फिर भक्ति करके वहां सतलोक चले जाएंगे, महासुख वहां हो जाएगा। तो इस प्रकार वो परमात्मा आकर हमें ज्ञान देता है, उसके ज्ञान से हमें पता चलता है। इसलिए कहा कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब यहां बताते हैं परमात्मा कि ये स्थान तुम्हारा नहीं है और तुम यहां ठेकेदार बन गए, मालिक बन गए। मालिक तो एक ही है, हम सब उसके बच्चे हैं और उसने आपको जो संतान दी है वो उसके बच्चे हैं, आप मानो चाहे ना मानो। और आपने ये नहीं कि अपना कर्तव्य से दूर होना है, परमात्मा के बच्चे जान के उसके डर से उनकी सेवा करनी है। जिसका जितना भी जो आपका कर्तव्य कर्म है वो करना है, उनको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, कपड़े वस्त्र की आवश्यकता वो भी व्यवस्था करनी है, विवाह शादी भी करनी है, तो परमात्मा के बच्चे जान के करनी है। और जब यहां से चलोगे, जैसे वो नौकरानी निकाल दी गई थी, उसके सपने में भी ना आया वह मेरी बेटी थी। तो पुण्यात्माओं ये स्थिति आपकी जब आवेगी ऐसी बात नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान हटता है। हम अज्ञानवश आप एक कुर्ता पर आकर मन अपना मान लिया, किसी का बच्चा जा रहा हो है कहीं पर, और उसको तुम अपनी तरफ से कुर्ता पजामा पर आकर अपने घर बैठा लो, मेरा है ना जो मेरा है, या कोई बात हुई? तो हमने इस जीव को एक कुर्ता परा दिया, बेटा और बेटी का,
और अपना मान लिया अगना मेरे हैं, या कोई समझदारी की हमने, तो इस प्रकार हमारा इस ज्ञान से मन हटेगा, सच्चाई की तरफ पहुंचेगा। अभी तक तो हम देखा ज्ञानवश ही अपना मान लेते थे, शरीर अपनाए नहीं है तो हम दूसरे को अपना कैसे मान बैठे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जहां, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोरे ठिकाना ना। जो यहां से मृत्यु को प्राप्त होकर चले गए उन्हें तो आके बताया नहीं हम कहां गए, के बनी हमारे साथ, और जो शेष बचे हैं वो भी जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। आज तुमने अपनी आकार कोठी मान रखी है मेरी है, कल मृत्यु होगी, पुण्य कर रखे आप जाओगे स्वर्ग में, स्वर्ग का समय आपका निर्धारित होगा, वो पूरा होते ही वहां से कहेंगे चलो चलो नरक में, नरक का समय पूरा होता कहेंगे चलो चलो गधे की योनि में, गधे का समय पूरा होता मृत्यु होगी, मृत्यु होती चलो फिर कुत्ते की योनि में, कुत्ते की योनि भोगी फिर चलो मनुष्य की योनि में, मनुष्य की योनि में ये आप देख रहे हो क्या करते हो, ये करते खत्म होते फिर चलो नरक में। तो ये चलो चलो सतलोक में मिटेगी, और उसके मिटाने का प्रोसीजर अब हमें पता लग गया। अब इस चलो चलो के नाश करने का, समाप्त करने का हमें पता लग गया, वह विधि का पता लग गया। परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग। भाई जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी, अंधे की वहां गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे किया ना तत्व विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना, जग।
जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा सार शब्द सर जीवन बुट्टी गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बुट्टी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग। अब इसमें ये बताया कि भाई जन्म और मरण का ये रोग लगा हुआ आपके, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग है जीव सुखी नहीं रह सकता, और ये आवागमन की डोर गले में और पड़ी काल की फांसी। फिर क्या बताते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई नहीं पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा संत परमेश्वर आए थे उस समय किसी ने मालिक को स्वीकार नहीं किया, और जितने ये झूठे लोग थे परमात्मा कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इन तीनों गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तो इस बात का विरोध करवा दिया उन झूठे गुरुओं ने कि कबीर झूठ बोलता है, ये जुल्हा है, क्या जाने संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत के पढ़ने वाले ब्राह्मण अधिकारी होते थे। परमात्मा कहा करते थे कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जगपतियासी। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे हैं, और अंधे की बाह पकड़ रहा अंधा। इनके गुरु भी अंधे और अनुयायी तो अंधे होते ही हैं, वो गुरु जी के अनुसरण करते हैं। अंधे की बाह गई अंधे ने मारे कौन बतासी। अपने आत्माओं, हमारा पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ, और हम श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और भगवान शंकर को, जैसा लोकवेद हमने इनकी कथा सुन रखी थी, इनके बारे में सर्वेश्वर मानते थे, सर्व पाप नाशक जानते थे, समर्थ शक्ति मानते थे, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार मानते थे, अजन्मा मानते थे। तो किन्होंने बताया? नकली गुरुओं ने, अंधे गुरुओं ने, जिन्हें वो स्वयं भी अंधे थे, हमें भी हाथ पकड़ दिया कि हमें सब कुछ दिखाई देता, आ जाओ हमारे पीछे पीछे। जबकि उनकी जीवनी में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। पुणात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अज्ञान हो गया है, और इस अज्ञान का नाश करने के लिए जरा सा भी कोई लूज पॉइंट रह गया तो जीव समझ नहीं सकेगा, और नकलियों का दाव लग जाएगा। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश को तो नासवान बताता है, और भी ये प्रमाण दिखा दूंगा, आप पे चुप कर दोगे उनको कि देखो ये तो पुराणों में लिखा है, क्या ये अपने आप बता रहे हैं? तो वो दुष्ट जो अभी तक आग लगाते आए हैं समाज में, उनकी दाढ़ निकलेगी। पुणात्माओं, दास को इन सदग्रंथों की, जैसे वेदों, गीता और पुराणों की कति आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञान दास को मिला है वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म ज्ञान है। और कहते हैं ये चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता, वो सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं ये, यानी पूर्ण कंप्लीट ज्ञान तो उसके अंदर है। बाकी वेदों में इनकम्प्लीट नॉलेज है बिल्कुल सही जितना लिखा है, लेकिन अधूरा है। जैसे मैट्रिक का सिलेबस होता है, वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए, बीए, पीएचडी का नहीं होता, और पीएचडी एमए वाले में नीचे का भी सारा ही कुछ होता है। लेकिन ये सदग्रंथ आपके लिए रखता है ये दास। ये मेरी लालटेन है अंधे वाली। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय चला जा रहा था खेतों में, जंगल में। आगे से बच्चे आ रहे थे शोर मचाते हुए, उछल कूद करते हुए। उस अंधे सूरदास ने कहा, बच्चा देखना देखना भाई, मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना बेटा। और लालटेन ले रखी हाथ में जगती हुई। उन्होंने पूछा कि बाबा सचमुच आप अंधे हो?
वो चारों तरफ घूम गए, हाँ बेटा मैं अंधा हूं। फिर लैंप किस लिए ले रखा आपने कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर मार दो, बुढ़े दे ही तोड़ दो। इस रोशनी में तुम मुझसे टल जाओ, एक तरफ से मुझे ना कोई हानि पहुंचा जाओ, अंधेरे में दो खेत है। इसलिए ये लालटेन आपके लिए रखिए बेटा, आंखों वालों के लिए। तो ये जो सदग्रंथ दास दिखाता ये मेरी लालटेन है, लैंप है ये, ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर दे कि रामपाल तो झूठ बोल रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश की इंसल्ट करता है। दास तो केवल सदग्रंथों को आपके रूबरू करता है, उनको पढ़कर सुनाता है, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता। आउट ऑफ सिलेबस दास एक अक्षर भी नहीं बोलता कभी, और वो सारा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा के हमने वो अच्छे लगे। वो अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमें खुद ज्ञान नहीं, अब स्वयं ज्ञान होगा तो फिर वो आप पे फ्यूज हो जाएंगे वो नकली। तो यह थोड़ा सा दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे ये चंद पंक्ति हैं, ये बहुत सा काम हमारा हल कर देंगी। तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544।